दुनिया के सामने सवाल है कि क्या ईरान के पुलों, बिजली घरों पर हमला युद्ध अपराध नहीं है, क्योंकि यह सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ट्रंप कहते हैं कि उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं। सवाल यह भी है कि क्या ईरान तबाह हुआ तो दुनिया का ऊर्जा संकट और बढ़ेगा, इसकी भी अमेरिका को कोई फिक्र नहीं। और सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप ईरान में पावर प्लांट तबाह करके आंतरिक विद्रोह से तख्ता पलट की उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर पाषाण युग जैसी स्थिति पैदा होगी तो ईरान के भीतर एक बार फिर एक और रिवॉल्यूशन हो सकता है। इन तमाम सवालों पर दंगल में हम चर्चा करेंगे। विदेशों से खास मेहमान भी हमारे साथ रहेंगे। बैटल ग्राउंड पर क्या हो रहा है वो हाल भी हम आपको बताएंगे और ताजा तस्वीरें भी ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ट्रंप की धमकी पर और ईरान के जवाब पर यह रिपोर्ट देख लेते हैं। तो जंग शुरू होने के छठे हफ्ते में ट्रंप की नई डेडलाइन नजदीक आ रही है। चंद घंटे बचे हैं, ईरान भी तैयारी में है। जब डोनाल्ड ट्रंप की घड़ी में आज रात 8 बजे का वक्त हो रहा होगा, जब ईरान में घड़ी की सुई कल सुबह 3:30 बजे का वक्त बता रही होगी, जब भारत में कल सुबह 5:30 बजे का समय नजदीक होगा, तब अमेरिका से ईरान तक एक बड़ी घटना आकार ले रही होगी। यही वक्त होगा जब डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी धमकी की समय सीमा खत्म हो रही होगी। तब ट्रंप क्या करेंगे, सुनिए। Tomorrow at 8 o'clock, I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave them 11, I guess, indirectly. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time. And after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Ages. ट्रंप ने धमकी पर भरोसा करने के लिए कराज वाले पुल के ध्वस्त करने की कहानी सुनाई और ईरान के सामने कहर से बचने का रास्ता भी बताया। We have to have a deal that's acceptable to me. And part of that deal is going to be we want free traffic of oil and everything else. लेकिन ईरानी एक तरफ ट्रंप की धमकियों का मजाक बना रहे हैं, कह रहे हैं कि ट्रंप को सिर्फ मिसाइलों की जुबान ही समझ में आती है। दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर हमले करके परखच्चे उड़ा रखे हैं। ईरान ने भी इजरायली ड्रोन गिराने से लेकर तेल अवीव तक धमाके में कोई कसर नहीं छोड़ी। ईरान का रुख अड़ियल है, उसने ट्रंप की डील मानने से इनकार कर दिया। IRGC प्रवक्ता जुल्फिकार ने कहा कि ट्रंप भ्रम में है, घमंड में अभद्र बयान दे रहे हैं, धमका रहे हैं। इससे अमेरिका की जिल्लत कम नहीं होगी। ईरानी संसद के स्पीकर गलीबाफ कहते हैं 1,40,00,000 लोग जंग के लिए तैयार हैं। ईरानी संसद के सलाहकार मेहदी मोहम्मदी लिखते हैं जंग ईरान ने जीत ली है। ट्रंप के सामने सरेंडर करने के लिए 20 घंटे बचे हैं, वरना उनके सहयोगी पाषाण काल में पहुंच जाएंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई कहते हैं ईरान को उसकी रेड लाइन पता है, पोजीशन क्लियर है। और ईरान के खेल और युवा मंत्री तो नौजवानों से ईरान के पावर प्लांट्स की हिफाजत के लिए मानव श्रृंखला बनाने का आह्वान कर रहे हैं। ईरान ने और धमकी दी है कि अगर उसके पावर प्लांट्स और पुलों पर हमले तेज हुए तो उसके सहयोगी हॉर्मुज के बाद अब बाब अल मंदेब वाला रास्ता भी बंद कर देंगे। दरअसल जिस तरह ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज है, उसी तरह जिबूती, यमन और सोमालीलैंड के बीच बाब अल मंदेब की खाड़ी है। ये खाड़ी लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, जो दुनिया का अहम रूट है। ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली अकबर विलायती ने कहा है कि हमारा रेजिस्टेंस मोर्चा बाब अल मंदेब को भी हॉर्मुज की तरह देख रहा है। दरअसल बाब अल मंदेब का नियंत्रण काफी हद तक ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हाथों में है। हूतियों ने चेतावनी दी, अगर दूसरे देश ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो रहे हैं तो वो इस रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर देंगे। ऐसा होता है तो इस रूट से होने वाले तेल, LNG, अनाज और उर्वरक की सप्लाई ठप हो सकती है, क्योंकि इसी रूट से एशिया और यूरोप को रोज 90 लाख बैरल तेल के अलावा 8% LNG की सप्लाई होती है। इसके अलावा 1 लाख करोड़ डॉलर की कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, अनाज, कपड़ों का कारोबार भी इसी रास्ते से होता है।
हालांकि ट्रंप की धमकियों के बाद ये खाड़ी बंद होती है तो ईरान में अंधेरा छा जाता है। इस बीच पाकिस्तान की ओर से डील की कोशिशें भी जारी बताई जा रही हैं। खबर है ईरान ने पाकिस्तान को अपनी डील वाली शर्तें बता दी, जिसमें ईरान ने शर्त रखी उस पर सारे हमले बंद हो, सीज फायर नहीं पूरी तरह जंग खत्म होने की बात हो, लेबनान में हो रहे हमले बंद हो, सारे अमेरिकी प्रतिबंध हटे, ईरान के सहयोगियों पर हमले ना हो, होर्मुज का रास्ता खोलने के लिए तैयार, लेकिन हर जहाज पर $20 लाख फीस देनी होगी, जो रकम ओमान के साथ भी बांटी जाएगी। होर्मुज की सुरक्षा की गारंटी ईरान लेगा और जंग में हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। ट्रंप के सामने शर्तें पहुंच चुकी हैं, लेकिन ट्रंप कहते हैं कि डील ऐसी हो जो उन्हें भी मंजूर हो, और ट्रंप के ताजा बयानों के मुताबिक ईरान की शर्तें उन्हें पसंद नहीं। They killed 45,000 people in the last month. More than that. I think it could be as much as 60. They kill protesters. They're animals. And we have to stop them and we can't let them have a nuclear weapon. Very simple. मतलब बात बनती नहीं दिख रही। उधर अमेरिकी धमकी के बाद इजराइल ने भी फारसी में चेतावनी जारी करके लोगों को रेल रूट और पुल से दूर रहने की धमकी दी है। देखना होगा आज की रात ईरान जंग का रुख क्या होता है। आज तक ब्यूरो।